पता है एग्ज़ाम के लास्ट का टाइम जो होता है ना सबसे ज़्यादा क्रूशियल होता है, क्रिटिकल होता है। अगर आपने पूरे साल अच्छे से मेहनत पढ़ाई करी है, लेकिन अगर आप लास्ट के कुछ दिनों में, कुछ मंथ्स में अगर गड़बड़ा जाते हो ना, तो सारी प्रिपरेशन सारी ख़राब हो जाती है। तो मैंने जो पिछले साल अपने पिछले अटेम्प्ट में कुछ गलतियाँ करी थी, जो कि मैंने इस बार नहीं करी अपने इस अटेम्प्ट में, फाइनल अटेम्प्ट में, और जिस वजह से मेरा सिलेक्शन हो पाया। कुछ मिस्टेक्स जो कॉमन बच्चे करते हैं, जो नहीं करनी चाहिए लास्ट अटेम्प्ट प्रिपरेशन बूस्ट करने के लिए, तो वो सारी मिस्टेक्स मैंने आपको इस वीडियो में बताई है कि कौन कौन से मिस्टेक्स आपको इस टाइम पे नहीं करनी चाहिए। और लास्ट में पढ़ाई के अलावा, क्योंकि पढ़ाई तो सारे बच्चे कर ही चुके होते हैं इतने अब तक, तो पढ़ाई के अलावा किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि प्रिपरेशन और अच्छे से हो सके। तो वीडियो को लास्ट तक पूरा देखना, स्किप मत करना कोई पार्ट। प्रैक्टिकल केमिस्ट्री ऐड हो गया है तो ज़्यादा लेक्चर्स नहीं होंगे उसके, अच्छे से कर लो वो चैप्टर्स, ठीक है। बहुत सिंपल सी मतलब क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनसे प्रैक्टिकल केमिस्ट्री के। नया पर्सन ऐड हुआ है तो कवर करना जरूरी है। सबसे ज़्यादा अभी दिक्कत आता है रिवीजन में बच्चों को, ठीक है। इनको सबसे ज़्यादा दिक्कत रिवीजन में आ रहा है। तो अब रिवीजन में क्या दिक्कत आ रहा है कि टाइम बहुत ज़्यादा लग जा रहा होगा रिवीजन में। मतलब जितना खत्म करने में लगा होगा चैप्टर, उतना टाइम रिवीजन करने में लग जाता होगा। वो सबसे बहुत मतलब मेजर प्रॉब्लम है, ठीक है। रिवीजन में उतना टाइम नहीं लगना चाहिए। अगर मान लो तुमने 10 घंटे में कोई चैप्टर खत्म करी है, तो उसको रिवाइज करने में ना, अगर पहली बार रिवाइज करो तो मान लो तुमको 2 घंटे लगने चाहिए, ठीक है। 2 से 3 घंटे लगने चाहिए। और 3-4 बार रिवाइज करने के बाद तुम आधे घंटे में ना उस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर सको, ऐसा होना चाहिए रिवीजन करने का। तो रिवीजन करने का बेस्ट तरीका क्या होता है? क्वेश्चंस के थ्रू रिवाइज करें या नोट के थ्रू रिवाइज करें? देखो अभी ना बस लगभग 1 महीने बचे हुए हैं, तो सबसे बेटर होगा अभी कि तुम क्वेश्चन के थ्रू रिवाइज करो। अगर तुम कॉपी उल्टा के नोट से अगर पढ़ने लगोगे ऐसे थ्योरी, तो उसमें टाइम ज्यादा लग जाएगा और एफिशिएंसी कम हो जाएगी। मतलब अच्छे से रिवाइज नहीं हो पाएगा, तुमको पता नहीं चलेगा कि तुम्हारा वीक पोर्शन कौन सा है, तुम लैग कहाँ पे कर रहे हो, ठीक है। तो वो करो, क्वेश्चन से तो रिवाइज करो, क्योंकि टेस्ट में भी तुमको क्वेश्चन ही बनाने होंगे और फाइनली एग्जाम में भी तुमको क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। टेस्ट के क्वेश्चन से तुम रिवाइज करोगे तो टेस्ट में भी मार्क्स इंप्रूव होंगे और तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा और कम टाइम में भी रिवाइज हो जाएगा अच्छे से। कुछ बच्चे भी क्या कर रहे होंगे कि ऐसे प्लान बना रहे होंगे कि मैं आज बायोलॉजी पढ़ूंगा, आज बायोलॉजी रिवाइज करूंगा, फिर कल फिजिक्स रिवाइज करूंगा, फिर कल परसों ऐसे केमिस्ट्री रिवाइज करूंगा। देखो ऐसे मत करो, मोनोटोनस स्टडी मत करो। इससे इससे भी इफिशियंसी डिक्रीज हो जाती है। ये सारे फैक्टर्स जो कि इफिशियंसी डिक्रीज करते हैं, तुम्हारा टाइम ज्यादा कंज्यूम करते हैं, उसको खत्म करो। कभी ना एक चैप्टर मतलब एक सब्जेक्ट उठा के मत बैठ जाओ, ठीक है। कोई पोर्शन लो कि मुझे आज इतना पोर्शन कंप्लीट करना है, इतना टॉपिक्स या ये चैप्टर्स करने हैं, ठीक है। और कोशिश करो कि रोज आप फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों चीजें पढ़ो अच्छे से। तो पीवाईक्यू का इम्पोर्टेंस देखो, पीवाईक्यू का इम्पोर्टेंस हमेशा से ही रहा है, रहा था और रहेगा, ठीक है। जब तक पूरा एग्जाम का पैटर्न चेंज नहीं हो जाएगा, ठीक है, जब तक पूरा का पूरा मतलब मेजर पोर्शन मेजर सिलेबस चेंज नहीं हो जाएगा, तब तक ना पीवाईक्यू का इम्पोर्टेंस रहेगा ही, ठीक है। और कितने साल से पीवाईक्यू लगाना है? तो अभी ना तुम 10 से 15 ईयर्स के पीवाईक्यू जो है वो अच्छे से लगा लो, ठीक है। और जो पोर्शन रिमूव हो गए हैं उसके पीवाईक्यू को इग्नोर करो, जो है पोर्शन उसके पीवाईक्यू से लगाओ अच्छे से। पीवाईक्यू करने से ना तुमको आइडिया लग जाएगा कि जो तुमने पढ़ा है ना उस पे एग्जाम में क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे गए हैं। जरूरी नहीं है कि तुम जो पीवाईक्यू लगाओ वो रिपीट हो एग्जाम में, लेकिन हाँ कुछ क्वेश्चन रिपीट भी आते हैं और बायोलॉजी में तो अच्छे खासे रिपीट हो जाते हैं। लाइक मेरे टाइम में क्या हुआ था, तो मुझे ऐसा मतलब ऐसे चेक कैलकुलेट नहीं किया था, बट लगभग मुझे ऐसा लगा था कि कम से कम 10-12 क्वेश्चन ऐसे थे जो किसी न किसी तरीके से पीवाईक्यू में आए हुए थे, पहले वो मैंने लगाए हुए थे। तो पीवाईक्यू कर लो सारे अभी, ठीक है, जितना भी टाइम है उसमें। और तुमने ऑलरेडी भी कर भी रखा होगा क्लास में, ठीक है। और ज्यादा पोर्शन मतलब दिक्कत अभी बच्चों को आ रही होगी, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो भी जिनका ही बैकलॉग होगा। तो कुछ का होगा बैकलॉग, ऐसे बच्चों से मैंने बात मतलब इन लोगों से बातें की, तो कुछ को ऐसा है कि 2-3 चैप्टर्स जो है उसके बच्चे हुए हैं, ठीक है। तो अभी 30 दिन का टाइम है ना, 30-35 दिन, तो तुम क्या करो, 2-3 चैप्टर्स है, बहुत बड़े बड़े नहीं है, कोशिश करो कि थोड़ा सा टाइम निकाल के, थोड़ा सा रातों की नींद दे करके चैप्टर्स थोड़े कंप्लीट कर लो, क्योंकि इजी क्वेश्चंस रहते हैं, उतने टफ लेवल के क्वेश्चंस भी नहीं रहते हैं नीट में कि लाइक पूरा घुस के अंदर से पूछा है, नहीं। सुपरफिशियल लेवल क्वेश्चन रहते हैं, अगर तुम पढ़ लोगे ना अच्छे से कोई चैप्टर, बन जाएगा क्वेश्चन। 2-3 चैप्टर का बैकलॉग है, तो अभी 30 दिन टाइम है, हो जाएगा, कंप्लीट कर लो, ठीक है, छोड़ो मत कोई भी चैप्टर। कॉलेज जब तुम्हारा होगा ना अलॉट, तब तुमको रियलाइज होगा कि 2-4 नंबर भी कितने मैटर करते हैं कॉलेज लेने में। तो कोई पोर्शन मत छोड़ो। और अगर ज्यादा दिक्कत है तो वन शॉट से कंप्लीट कर लो, कुछ नहीं से कुछ तो अच्छा होगा,
है ना। अगर अगर इजी क्वेश्चंस आ गए तो वन शॉट वाले भी लेक्चर्स में इतने कंटेंट रहते हैं अवेलेबल कि तुम क्वेश्चंस को अच्छे से कर लोगे, ठीक है। और अभी तुमको ना अभी लास्ट टाइम पढ़ोगे, तुमको ज्यादा रिवीजन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, तो कर लो दो तीन चैप्टर। और जिनका अभी उससे ज्यादा बैकलॉग है, मान लो 10-15 चैप्टर का बैकलॉग है, 10 चैप्टर का बैकलॉग है, 6-7 चैप्टर का बैकलॉग है, तो मेरे हिसाब से ना तुम छोड़ दो, ठीक है। ये बैकलॉग वाले कंप्लीट मत करो, तुमने जितना पढ़ रखा है ना पहले से, बस उसको अच्छे से कंप्लीट करो, रिवाइज कर लो अच्छे से। क्योंकि अगर तुम वो करने के चक्कर में रहोगे ना, जो तुम्हारा इतना बैकलॉग है, तो पता चला जो तुमने पढ़ के रखा है ना पहले से, वो भी रिवाइज नहीं कर पाओगे। ऐसे में क्या होगा ना, तुमने जितना पढ़ा है ना उतना भी मार्क्स नहीं आएगा तुम्हारा। तो जो मतलब इतना है कि तुम कंप्लीट, तुमको लगता है कंप्लीट नहीं कर सकते हो तो छोड़ दो, ठीक है। जो पढ़ा है वो रिवाइज कर लो अच्छे से। फिर कुछ बच्चे बोलते हैं कि भैया 25 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं, इतना कंपटीशन है। देखो नंबर्स ना ऐसे ही बढ़ धीरे धीरे बढ़ते हैं, और बढ़ेंगे, अगले साल और बढ़ेंगे। कंपटीशन नंबर से नहीं डिसाइड होता है, नंबर अधिक कंपटीशन ना सिर्फ 2-3% में ही होता है। और वो भी कंपटीशन ना तब पता चलता है, तब फील होता है जब रिजल्ट आ जाता है, जब रैंक डिसाइड हो जाती है, तब कंपटीशन फील होता है। एग्जाम तक ना वो तुम्हारे हाथ में नहीं है, अभी हाथ तुम्हारे हाथ में क्या है, तुम बस पढ़ो, अपना बेस्ट दो, जितना बेस्ट दे सकते हो उतना बेस्ट दो, और पैनिक मत करो, ठीक है। क्योंकि अभी तुम पैनिक करोगे ना तो तुमने जितना भी पढ़ा होगा ना पहले, वो सारी चीजें गड़बड़ा जाएंगी, ठीक है। तो अभी जितना अपनी तरफ से बेस्ट दे सकते हो दो अच्छे से, बस वही 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 करना है, और ठीक है। और जिस सब्जेक्ट में, जिस पोर्शन में ज्यादा दिक्कत है, पहले उसको कंप्लीट करो, मतलब उसको रिवाइज करो। जहाँ पे मार्क्स मतलब बिना ज्यादा रिवीजन के भी आ जा रहे हैं, उसको भी होल्ड करो। जहाँ पे ज्यादा रिवीजन जो होते हैं वहाँ पे करो अच्छे से रिवीजन, ठीक है। और अभी ना सबसे ज्यादा थोड़ा सा अपने अपने हेल्थ पे ध्यान दो, ठीक है। हेल्थ खराब मत करना कभी, थोड़ी मतलब किसी भी तरीके से, है ना। और पढ़ाई करो अच्छे से, और बीच बीच में अगर ज्यादा 4-5 घंटे हो गए पढ़ते पढ़ते, बीच में थोड़ा सा घूम लिया करो, एक्सरसाइज वगैरह कर लिया करो, योगा वगैरह कर लिया करो थोड़ा सा, बस कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इससे तुम्हारी वो एफिशिएंसी बढ़ जाएगी पढ़ने की, ठीक है। और थोड़ा मोटिवेटेड रहो, खुश रहो भी, ठीक है। कि अगर ज्यादा स्ट्रेस में होकर रिवाइज करोगे ना तो रिवीजन नहीं हो पाएगा अच्छे से। माइंड जब रिलैक्स रहेगा, फोकस्ड रहेगा, तभी अच्छे से रिवीजन होगा। तो आज के लिए इतना ही। और मैं एक सॉन्ग रिकमेंड करूंगा, ज्यादा डिमोटिवेट हो जाओ कभी, सुन लेना अभी इस बीच में। एक जिंदा सॉन्ग है, जिंदा सॉन्ग मैं भाग मिल्खा भाग मूवी का, वो सुन लेना कभी कभी, मोटिवेट हो जाओगे। या फिर जो भी तुम सुनते होगे सुनना अच्छे से, जहाँ से तुमको पॉजिटिव वाइब्स मिले ना, भी लेना, ठीक है। टिल देन बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और सॉरी फॉर मैं इतना कंसिस्टेंस नहीं रह पा रहा हूँ अभी वीडियोस बनाने को लेकर के, बट अब कोशिश करूंगा कि अच्छे से कंसिस्टेंसी के साथ वीडियोस मेंटेन करूँ। थैंक यू वेरी मच।